जय हिंद दोस्तों। और आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से HPPSC और HPSSC आए दिन कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है। तो टॉपिक का नाम है इजी ट्रिक टू रिमेंबर राइट टू इक्वालिटी के 5 आर्टिकल। केवल हम 5 आर्टिकल की ट्रिक देखेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आप खुद जज कर सकते हैं कि आपको ये गारंटेड, मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि आपको ये याद हो ही जाएंगे। तो राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स के अंडर आता है। ये फंडामेंटल राइट्स हमारे 6 हैं। फंडामेंटल राइट्स आपके पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट 3 ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फंडामेंटल राइट्स हमें कहाँ से मिले हैं? USA के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो फंडामेंटल राइट्स आपका जस्टिसिएबल होते हैं, जस्टिसिएबल अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट यहाँ पर राज्य नहीं है। स्टेट का मतलब है कोई भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। इसमें पंचायती राज, आपके जो लोकल गवर्नमेंट्स वगैरह होती है वो भी आती है, सेंटर की गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट, जो भी आपका सरकारी इंस्टीट्यूट होता है उसको हम स्टेट मानते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। justiciable against the state and enforceable by the court through writs, आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 ये एनफोर्स करने के लिए मजबूर करता है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये यूज किया जाता है। अगर गवर्नमेंट आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स छीन रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला जस्टिसिएबल है कि आपको जस्टिस मिलेगा किसके थ्रू? कोर्ट के थ्रू, एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। अब फंडामेंटल राइट्स दिए क्यों जाते हैं? तो 3 मुख्य कारण है इसके। प्रिवेंट्स अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, मतलब सरकार की तानाशाही को रोकने के लिए। डेस्पोटिक रूल, अगर कोई तानाशाह आपको फंडामेंटल राइट्स आपके रोकने चाहें तो आप सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, जो कि रिट्स के थ्रू ये एनफोर्स करने में आपकी हेल्प करेगा। और तीसरा रीजन है आपका डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी। एक प्रॉपर क्या बोलते सिस्टम बनाया जाता है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, जिससे आपकी लाइफ अफेक्ट ना हो किसी भी वे में। चाहे गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले, लेकिन उसको फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए ही नए लॉज बनाने पड़ते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आपको गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स, ताकि आपकी जिंदगी अच्छी हो सके, ह्यूमन डिग्निटी। और कॉन्स्टिट्यूशन को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो इसका प्रोटेक्टर है आपका सुप्रीम कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसा कि हमने बोला है कि हम यहाँ पे आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे, तो पहली ट्रिक आपकी यहीं से निकल के आती है। आपको याद रखना है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपको क्या करने की कोशिश करता है? ये आपको फ्री रखने की कोशिश करता है। किससे फ्री रखता है? गवर्नमेंट से फ्री रखता है। तो फ्री से 3 थोड़ा सा क्लियर करके इसे बताता हूं। फंडामेंटल राइट्स आपको क्या मदद करता है? ये फ्री रखने में। तो फ्री से आप याद रखेंगे 3, और 3 क्या है यहाँ पे? पार्ट 3। वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट 3 में आता है ये, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इसे लिया जाता है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और राइट टू इक्वालिटी के अंदर आपके 5 आर्टिकल्स आते हैं, 14, 15, 16, 17 और 18। अब आर्टिकल 14 से शुरू करते हैं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कीवर्ड बनेगा आज ट्रिक के लिए। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, आप कोई भी जुर्म कर ले, चाहे आपका पड़ोसी जुर्म करे, क्या चाहे आप कोई भी जुर्म करे, सजा दोनों को बराबर होगी अगर क्राइम एक जैसा होगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सजा भी एक जैसी होगी। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, और एक्सेप्शंस है आपकी इम्यूनिटीज। इम्यूनिटीज दी जाती है हमारे प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर के लिए और एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में आपके MLAs, MPs भी आते हैं। इन लोगों को आपके किसी भी क्रिमिनल या फिर सिविल ऑफेंस के लिए इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो अब हम आगे चलते हैं। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और यहाँ से हमारा दूसरा कीवर्ड मिलता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ आपके सर्टेन ग्राउंड्स।
और आपके ग्राउंड्स कुछ भी हो सकते हैं। आप रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। रिलीजियन, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेस पर आप किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आप आर्टिकल 15 को वायलेट करोगे और आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। ध्यान देने वाली चीज एक है कि आर्टिकल 14 आपकी एलियंस पर भी अप्लाई होती है। एलियंस, अब यहाँ पे एक नया वर्ड मिला है, एलियंस। एलियंस वो होते हैं जो सिटीजन ना हो। देखिए, दो तरह के लोग माने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एक होते हैं सिटीजन, एक होते हैं एलियन। सिटीजन मतलब जो यहाँ का हमारा मूल निवासी है, सिटीजनशिप बाय बर्थ, नेचुरलाइजेशन और अदर प्रोसीजर्स होते हैं। एलियन होते हैं जो सिटीजन नहीं है, नॉन सिटीजन, जो सिटीजन नहीं है। तो आर्टिकल 14 आपके एलियंस पर भी अप्लाई होता है, लेकिन ये सब नहीं होते। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, आर्टिकल 16 पे, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये देखिए, थर्ड हमें यहाँ से कीवर्ड मिल गया, कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, देखिए यहाँ पे पब्लिक लिखा गया है, यहाँ प्राइवेट नहीं है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जहां पर भी आपको मिलेगी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जहां पर भी मिलेगी, वहां पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। मेल फीमेल किसी भी वो जाति से आता है, किसी भी रिलीजन से आता है, तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पब्लिक है, प्राइवेट नहीं है। प्राइवेट एंटिटी अपना अलग सिस्टम चला सकते हैं। आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, फोर्थ कीवर्ड यहाँ से मिलेगा कि जो पुरानी हमारी प्रथा थी छुआछूत वाली, वो अब अबॉलिश कर दी गई है। आर्टिकल 18, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का क्या मतलब, जैसे अंग्रेजों के टाइम होता था कि आपका सर लगा देंगे नाम के साथ। जैसे हमारे एक बहुत ही मशहूर फ्रीडम फाइटर थे सर सैयद अहमद खान, इनका नाम सुना होगा, अहमद खान। ये रिटायर्ड जज थे ब्रिटिश कोर्ट में, तो इनकी सर्विस के लिए इनको एक टाइटल दिया गया सर। लेकिन आप आजकल देखते होंगे कि ऐसा कोई भी टाइटल किसी के भी नाम के आगे नहीं लग सकता। एक्सेप्शंस है इसमें। एक्सेप्शंस आपकी आती है एजुकेशनल और मिलिट्री के जो टाइटल्स होते हैं, मिलिट्री के जो टाइटल्स होते हैं वो आपके एक्सेप्शंस आते हैं इसमें। तो उम्मीद है आपको ये 5 आर्टिकल अभी तक ध्यान रह गए होंगे। और कीवर्ड्स पे आप ध्यान दीजिए, लॉ, डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स। अब मैं आपको एक जबरदस्त, आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगी एग्जाम में, और आपका 1 नंबर कहीं भी नहीं जाएगा। तो कीवर्ड्स पे आपने, उम्मीद है आप नोट्स बना रहे होंगे, और कीवर्ड्स पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कीवर्ड ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम ट्रिक पे आते हैं। तो ट्रिक का आर्टिकल है आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने हैं। याद होगा आपको कीवर्ड, पहला कीवर्ड हमारा आता था लॉ। इसके आगे आपको याद रखना है लॉ, DOUT। इसे हम ऐसे याद रखेंगे, लॉ डाउट। बस आपको याद रखना है लॉ एंड डाउट। देखिए, डाउट में बी आता है, लेकिन ट्रिक के लिए लॉ डाउट, आपको यही याद रखना है, लॉ डाउट। डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन, O for opportunity, U for untouchability, and T for title। तो उम्मीद है आपको ये 5 आर्टिकल अब इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। याद रखिए, आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी में आपके 5 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। और याद रखने के लिए आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं, बस ये लॉ, डाउट, D फॉर डिस्क्रिमिनेशन, O फॉर अपॉर्चुनिटी, U फॉर अनटचेबिलिटी एंड T फॉर टाइटल्स। तो अगर आपने ये ट्रिक याद रख ली तो राइट टू इक्वालिटी से आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। याद रखिए, लॉ, डाउट, और ये आपके सामने है, इसे आप नोट कर लीजिए।
और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको ये ट्रिक कितनी काम कर गई है। आप इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करें और देखिए आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा इस ट्रिक से। बहुत ही ईजी ट्रिक है, नो डाउट। तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्जेक्ट बताएं कि आप किस टॉपिक से आप नई वीडियो या नई ट्रिक जानना चाहेंगे। तो अभी के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।